आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। वेलकम टू दिस वीडियो। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स। आप सभी को पता है कि हर रात 8 बजे यहाँ पर हम एक एचएपी का वीडियो यहाँ पर अपलोड करते रहते हैं। तो फ्रेंड, जो बी फार्मेसी सेकंड सेमेस्टर के अंदर जो एचएपी सेकंड है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सेकंड, तो उसके लेक्चर हमने स्टार्ट कर दिए। तो आज हम देखने जा रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम। तो पिछली वीडियो में हमने जो हमारा यूरिनरी सिस्टम था, तो यूरिनरी सिस्टम पूरा डिटेल में जानकारी ले ली थी। अब हम देखने जा रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। तो उसके बारे में टोटल जानकारी यहाँ पर हम आपको देने वाले, उसी के साथ आपको इस वीडियो के अंदर शॉर्ट नोट्स भी मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो आज फर्स्ट पॉइंट हम देखने वाले सिलेबस वाइज यहाँ पर हम देखने वाले। आप सिलेबस खोलकर वहाँ पर देख लोगे तो आपको मिल जाएगा क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स। तो हार्मोन्स के डिफरेंट क्लासिफिकेशंस होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं उसके बारे में टोटल डिटेल में जानकारी इस वीडियो के अंदर हम आपको देने वाले हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स। तो यहाँ पर देख सकते हो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है। Hormones can be classified based on the various criteria including chemical structure, function, mode of action. Here are some common ways to classify hormones. तो हार्मोन्स को देख लीजिए, यहाँ पर कई कैटेगरीज में डिवाइडेड कर दिया गया है। जैसे केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे उसका क्लासिफिकेशन है, फंक्शन के बेसिस पे, मोड ऑफ एक्शन के बेसिस पे, तो ऐसे कई बेसिस के ऊपर उसको क्लासिफिकेशन कर दिया है। तो एक एक करके डिटेल में जानकारी ले लेते हैं हम। फर्स्ट देखेंगे आप केमिकल स्ट्रक्चर। ओके, तो केमिकल बेसिस के ऊपर कैसे हार्मोन को यहाँ पर क्लासीफाई कर दिया है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास शॉर्ट नोट्स है, तो मैंने पहले आपको बता दिया था। तो यहाँ पर फर्स्ट अमाइनो एसिड बेस्ड हार्मोन्स जो कि केमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर आते हैं। दिस हार्मोन्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड इंक्लूड। तो ये जो अमाइनो एसिड बेस्ड हार्मोन्स होते हैं वो अमाइनो एसिड से बने हुए होते हैं। उसका एग्जांपल है यहाँ पर आप देख सकते हैं थायराइड हार्मोन्स, कैटेकोलामाइंस, ओके, एंड पेप्टाइड हार्मोन्स। ये जो सभी है तो ये अमाइनो एसिड बेस्ड हार्मोन्स होते हैं। अब बी देख लीजिए, स्टेरॉइड हार्मोन्स। तो दिस हार्मोन्स आर डिवाइडेड फ्रॉम कोलेस्टेरॉल एंड इंक्लूडिंग एग्जाम्पल। तो ये जो स्टेरॉइड हार्मोन्स है तो ये हमें कहाँ से मिलेंगे, तो कोलेस्टेरॉल से मिल जाएंगे। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, स्टेरॉइड हार्मोन्स के अंदर एस्ट्रोजन आता है, टेस्टोस्टेरोन आता है, प्रोजेस्टेरोन आता है एंड कोर्टिसोल आता है। तो ऐसे भी स्टेरॉइड हार्मोन्स है। अब सी आता है हमारे पास फैटी एसिड डिराइव्ड हार्मोन्स। ये कहाँ से हमें मिल जाएंगे, तो एराचिडोनिक एसिड। एराचिडोनिक एसिड से हमें ये हार्मोन्स मिल जाएंगे। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्रोस्टाग्लैंडिन एंड ल्यूकोटेरेंस। तो ये सभी एग्जाम्पल्स है। तो ये क्लासिफिकेशन था फ्रेंड्स केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस के ऊपर। ओके, केमिकल स्ट्रक्चर के ऊपर। तो आप देख लीजिए फंक्शन के ऊपर, हार्मोन्स के फंक्शन के ऊपर इसको अगेन क्लासिफिकेशन कर दिया गया है। उसके अंदर फर्स्ट आता है मेटाबॉलिक हार्मोन्स। तो मेटाबॉलिक हार्मोन्स के अंदर देख लीजिए, दिस हार्मोन रेगुलेट मेटाबॉलिज्म एंड एनर्जी बैलेंस। तो ये जो हार्मोन्स है फ्रेंड्स, मेटाबॉलिक हार्मोन्स जो हमारे बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं और वहाँ पर जो भी एनर्जी है तो उसे बैलेंस यहाँ पर बना के रख देते हैं। जैसे इंसुलिन का बैलेंस, ग्लूकागॉन एंड ग्रोथ हार्मोन का वहाँ पर बैलेंस बनाए रखते हैं। नेक्स्ट, रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स। तो दिस हार्मोन रेगुलेट रिप्रोडक्टिव फंक्शंस। तो ये रिप्रोडक्टिव फंक्शंस वहाँ पर रेगुलेट करते हैं, जैसे कि एस्ट्रोजन को रेगुलेट करते हैं, टेस्टोस्टेरोन को, प्रोजेस्टेरोन को यहाँ पर वो रेगुलेट करते रहते हैं। सी स्ट्रेस हार्मोन्स। और लास्ट में आता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हार्मोन्स। तो ये जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हार्मोन्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। दिस हार्मोन्स प्रमोट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये जो हार्मोन्स होते हैं तो हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अंदर कौन कौन से हार्मोन्स आते हैं, थायराइड हार्मोन्स एंड इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स। ओके, आप देख लीजिए मोड ऑफ एक्शन के ऊपर। तो इसको हार्मोन्स को मोड ऑफ एक्शन के ऊपर भी यहाँ पर क्लासिफिकेशन कर दिया गया है। उसके अंदर फर्स्ट आता है एंडोक्राइन हार्मोन्स। तो एंडोक्राइन हार्मोन्स क्या होते हैं, दिस हार्मोन्स आर release into the blood stream and travel to distant target organ to exert their effect। तो ये जो है हमारे एंडोक्राइन हार्मोन जो है तो हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर वहाँ पर सिक्रेट किया जाता है, जो कि टारगेटेड सेल के ऊपर जाकर वहाँ पर इफेक्ट दिखाता है। बी, पैराक्राइन हार्मोन्स। अब पैराक्राइन हार्मोन्स क्या है, दिस हार्मोन्स एक्ट लोकली ऑन नियर बाय सेल विदाउट एंटरिंग द ब्लड स्ट्रीम। तो ये जो सेल के नियर वहाँ पर प्रेजेंट होता है और ब्लड के अंदर नहीं जाता, वो ब्लड के अंदर नहीं जाता, लेकिन सेल के साइड में वहाँ पर वो होके वहाँ पर इफेक्ट दिखा देता है। अब ऑटोक्राइन हार्मोन्स क्या होते हैं, दिस हार्मोन्स एक्ट ऑन द स्मॉल सेल दैट सिक्रेट देम। जो सेल वहाँ पर ऑटोक्राइन हार्मोन सिक्रेट कर रहे हैं तो उसी सेल के ऊपर वो ऑटोक्राइन हार्मोन्स वहाँ पर
वर्क करते हैं। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो पॉइंट, दिस हार्मोन्स एक्ट ऑन द सेम सेल दैट सिक्रीट देम। समझ लीजिए इस सेल ने इसे सिक्रीट किया है, इस हार्मोन को, ऑटोक्राइन हार्मोन को, और ये ऑटोक्राइन हार्मोन को सिक्रीट किया है तो ये इसी सेल के ऊपर यहाँ पर काम करेगा, अदर सेल के ऊपर काम नहीं कर सकता। लास्ट आता है हमारे पास मोड ऑफ एक्शन के बेसिस के ऊपर न्यूरोट्रांसमीटर्स। अब न्यूरोट्रांसमीटर्स देख लीजिए, दिस आर हार्मोन्स रिलीज्ड बाय द न्यूरॉन्स, ए न्यूरॉन्स यहाँ पर रिलीज कर टू ट्रांसमिट द सिग्नल टू अनदर न्यूरॉन्स और सेल। देख लीजिए ये समझ लीजिए हमारे पास न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन ये समझ लीजिए हमारे पास न्यूरॉन है, तो ये न्यूरॉन्स क्या करेंगे, तो यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज करेंगे। न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज किस लिए करेंगे, ताकि ये यहाँ से रिलीज हुआ है तो यहाँ पे जो हमारा सेकंड न्यूरॉन है कि और सेल है तो उसके पास इंफॉर्मेशन भेजने सेंड करने के लिए वहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर्स का वहाँ पर सिक्रीशन होता रहता है। ओके, इसे सिक्रीट किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स। आई होप आप सबको नोट्स अच्छी लगी होगी। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताया फ्रेंड्स, ऑल एग्जाम्पल भी इसके अंदर मैंने आपको बताया। और एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि फार्मेसी के अंदर बस आपको इतना ही लिखना होता है, ज़्यादा इसको डीप में लेके जाने की ज़रूरत नहीं होती। फार्मेसी के अंदर आप इसके नाम भी लिख लोगे तो आपको अच्छे मार्क्स वहाँ पर मिलने वाले। तो बस आपको इस वीडियो के अंदर इतना ही बताना था। आई होप आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कुछ डाउट या प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू सो मच।